हेलो, मैं आकाश एमपी से हूँ। ये एक कहानी ही नहीं बल्कि एक प्यार की सच्ची कहानी है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब की बात है। एक लड़का था विकास जो मेरा दोस्त था और आकृति नाम की लड़की थी सिर्फ एक क्लास से काम पढ़ती थी। एमटीएलबी जब हम 12 में थे तो वो 11वीं में थी। एक दिन विकास ने मुझे कहा, यार मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। मैं उसे पढ़ना चाहता था। मैंने कहा, तू तो क्लास में किसी से बात भी नहीं किया, फिर कैसे पटाएगा। विकास ने बोला, मैं उसे पाना चाहता हूँ, इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम दोनों एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद रुक गए। आकृति साइकिल से घर जाती थी। उसका घर स्कूल से करीब 5-6 किलोमीटर दूर होगा। अपने दोस्तों के साथ ही आती जाती थी। अब हुआ यूं कि विकास ने आकृति का रास्ता रोका और हेलो, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ ऐसा बोलकर खड़ा हो गया। आकृति को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो 5-6 सेकंड के लिए चुप हो गई। फिर बोली, अच्छा ठीक हो, हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। फिर बाय बोल के चली गई। अगले दिन हमारा क्लास टेस्ट था। पढ़ना था तो मेरी रात को पढ़ना था। 12 बजे रात को विकास ने कॉल किया और मुझसे कहा कि मैं आकृति को कैसे भी दिखाना चाहता हूँ और उसके साथ शादी भी करूंगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, कल का क्लास टेस्ट पर तुझे आकृति जरूर मिल जाएगी, वो कहीं भागी नहीं जा रही। ओके। फिर वो हमें दिन से रोज परेशान होने लगा। रोज उसकी के बारे में मेरी बात करता था। टेस्ट में वो फेल हो गया। विकास रोज शाम को आकृति का रास्ता रोकता था बात करने के लिए। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। आकृति भी उसे इस्तेमाल करने लगी लेकिन ठीक से समझ नहीं पाई थी। तो एक दिन आकृति ने विकास को कहा कि एपी मुझे ट्यूशन पढ़ाता हो क्या, तो वो बोला बिल्कुल पढ़ा सकता है। फिर विकास का नंबर आकृति ने ले लिया और विकास से रात में बात करने लगी लेकिन ट्यूशन नहीं होता था। उनका रोज मैसेज कॉल होता रहता था। आकृति और विकास बंद होने लगे। एक दिन स्कूल में आकृति का साइकिल के एयर निकल गया था तो मेरी उसकी साइकिल को ले गया एयर भरने के लिए। दोस्ती में इतना तो बनता था ना। आकृति और वो मिलने लगे और रोज बेटे होने लगी। इसी तरह उनका प्यार बढ़ता गया। अब हमारे एग्जाम हुए और हम कॉलेज में आ गए। और आकृति 12वीं में आ गई। हम दोनों अलग अलग कॉलेज में थे। विकास से रोज बात होती है फिर भी स्कूल टाइम जैसी दोस्ती नहीं रही। प्यार, इश्क या मोहब्बत, यहाँ जो अक्सर सुनने को मिलता है वो यही शब्द है ना। हम सही कह रही हूँ ना। तो ठीक है, सभी कुछ ना कुछ लिखते हैं। बताते हैं अपने नंगे में, प्यार के नंगे में, या फिर अपने प्यार के नंगे में, है ना। तो जब सभी कुछ ना कुछ फरमाते हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं भाई। ठीक है ना। आज हमने सोचा है कुछ कहेंगे आप सबसे। वैसे मैं आती रहती हूँ अक्सर यहाँ पे, CMMTS बातें सब कुछ शेयर करती हूँ। आप ही में से एक हूँ मैं भी। जो बात आज मैं आप सब से शेयर करना चाहती हूँ आप सब की तरह मेरी जिंदगी का एक किस्सा है। आप कहानी कह सकते हैं लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक किस्सा है। इसे बढ़ा के या कुछ भी नहीं। बात है का समय सुबह 8:30 करीब। मुख्य संस्थान जाने के लिए तैयार हो रही थी। वास्तव में मैं हमें वक्त अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक फैकल्टी के रूप में हमारे संस्थान में नौकरी भी कर रही थी। दीदी ने थोड़ा गुस्से से मुझे जैसी चेतावनी देते हुए बोला, तू हमसे डीजे से बात करनी बंद कर दे। दिमाग खराब कर रखा है उसने तेरा, पढ़ाई पे ध्यान दे। EXM आने वाले हैं तेरे, या भी 2-4 सुना डाली दीदी ने मुझे। कोष्टक, क्योंकि मैं उसे इसी नाम से बुलाती थी, डीजे, और यहाँ भी मैं उसका या अपना पूरा नाम नहीं बता सकती। आप समझिए सकते हैं। क्यों मेरा सुबह दो मूड खराब हो गया। मैं रोने लगी। जैसे तैसे तैयार हुई, या इंस्टीट्यूट के लिए रावण होगी। सारे रास्ते न जाने कैसे खुद को संभाल, या इंस्टीट्यूट पहुंची। पहुंचते ही डीजे को संदेश भेजा। एक तरह से शिकायत दर्ज कराए उसने कि आज तुम्हारी वजह से ना जाने दीदी ने मुझे क्या क्या सुना डाला। दोपहर तक क्लास अटेंड करने की वजह से उससे बात ना हो पाई, या जब हुई तो गुस्से में उसने भी ये बोल डाला कि पगलों से बात करने का उसे भी शौक नहीं है। पागल शायद सही नाम दिया था उसने मुझे हमारा वक्त। खैर, आखिर ये डीजे है कौन? क्या रिश्ता था मेरा इसे कि मेरी दीदी ने ऐसा सब बोला। यही सोच रहे हो ना आप सब? चलो बताओ देती हूँ। डीजे मेरा FB दोस्त था। असल में मैं पंजाब से हूँ। बात है जुलाई की जब मैं या डीजे FB पे दोस्त बने थे। आपको तो पता है ना ये इंटरनेट की दुनिया।
बिल्कुल सपनों की दुनिया जैसी। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। हम जे भूल जाते हैं कि हमारे सामने वाला रियल लाइफ में कैसा है। डॉट। बस उसके साथ टेक्स्ट के जरूर बढ़ने वाले रिश्ते को निभाना शुरू कर देते हैं। डॉट। ऐसा ही मैंने भी किया। या भी फ्रेंड्स द मात्र डीजे के अलावा। डॉट। लेकिन उसने जितने मजेदार पल मुझे दिए हैं उतने शायद किसी या ने ना दिए हो। डॉट। खास दोस्त कमली कमलों ऐसे बोल बोल के ना जाने कौन सा रिश्ता बना रखा था उसने मेरे साथ। डॉट डॉट। जितनी देर साथ में रहा कभी महसूस ही नहीं हुई उसकी अहमियत। डॉट। संस्थान में जब समय मिले उससे बातचीत करना, घर जाकर बस उन्हीं बातों या ख्यालों में जीना। डॉट। बस यही काम रह गया था मेरे पास। कभी कभार दीदी से कोई बात शेयर करती तो वो ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल ना करने की सलाह देकर टोक देती। डॉट। शायद वो सही थी अपनी जगह, या इसका असर दीदी को दिखने भी लगा था। डॉट। मैं खोई खोई रहती, अकेले खुद से बातें करना या मुस्कुराना। डॉट। कोई आवाज लगाए तो सुनाए ना देना, ये सब दीदी नोटिस करने लगी थी। डॉट डॉट। बात अब बढ़ी जब दीदी ने एफबी ज्वाइन कर लिया या डीजे से बात की। डॉट। बात डीजे से अनहोनी छुपाई कि वो मेरी बहन है। डीजे भी मुंह फट था। डॉट। वो सब बोल डाला जो शायद मेरे से बिना कह पता कभी क्या करता। मैं अपनी इमेज हाई स्ट्रिक्ट बना राखी थी उसके सामने कि वो शायद कभी कह ही ना पता। डॉट। मुझे उन दोनों के बीच में हुई बातों का पता चला। यही बात दीदी को शायद डर रही थी कि उनकी छोटी बहन कहीं ऐसी बातों से बेहक ना जाए। डॉट। उन्हें ऐसा फरमान सुना डाला, डीजे से बात ना करने वाला। डॉट। यही वजह है उस दिन 5 जनवरी से मैंने डीजे से बात करनी बैन कर दी। डॉट डॉट। लेकिन बात ही बैन की, अपने ख्यालों को कैसे रोकती। डॉट। बीमार मेरी कंटिन्यू रही, बाल्की बढ़ने लगी, वही गमसुम रहना, मुस्कुराना, अकेले बातें करना। अगर संक्षेप में जे कहूं कि मैं अगर मुस्कुरा रही हूं तो वजह वो था। डॉट। या अगर कब अकेले में रो रही हूं तो भी वजह वो ही था। डॉट। था क्या वो ना इस्तेमाल देखा था कभी, या ना ही सुना। डॉट। बस उसके या मेरे बीच में हुए वही टेक्स्ट संदेश, बस वही सब से इतना सब। डॉट डॉट। मैं अपनी हम स्थिति, उन भावनाओं को नाम न दे पाई आज तक। पता है क्यों? क्योंकि प्यार इस शब्द को मैं बहुत इज्जत देती हूँ। मैंने सोचा बस आकर्षण है, कुछ दिन लगेंगे इसमें से बाहर आने में, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्यार तो बस आता है जिंदगी में, या आने के बाद सब दरवाजे बंद। उसके बाद जो मेरी हालत थी, इतना रोना, किसी को इतना याद करना कि दिल में ये सोचकर मुस्कुरा उठती है, इतना याद खुदा को करती अगर तो वो भी मिल जाता है, बस जो नहीं मिल सकता वो है तू। यहाँ तक साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मगर अभी ये किस्सा अधूरा है, मैं पूरा करूंगी अगले भाग में। साथ जरूर देना ताकि मैं इसे पूरा कर सकूं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।